गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का श्री विजया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने आपका भाई गौरव सर लेकर आया है आज प्रकाश का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने अभी देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं इतना सारा प्यार देने के लिए। यही उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और इस पार्ट 2 के लिए भी यही प्यार बनाए रखिएगा। हमारे सभी प्यारे प्यारे भाई और बहनें जितना भी प्यार कर सकते हैं इस वीडियो को ध्यान से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही वीडियो बना करके लोग कहते थे बैठ जाएंगे, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। श्री विजय क्लासेस आपके सामने दिन रात लगी रहेगी। आने वाले समय में, न्यू ईयर में, आने वाले नव वर्ष में आपके सामने धमाकेदार एंट्री करने वाली है। धमाकेदार, सोना होना नहीं है, अब इस समय धमाकेदार एंट्री करेंगे हम लोग। तो एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी बच्चों के लिए, डिमोटिवेट होने का नहीं। जब तक आपके सामने आपका भाई गौरव सर है, डिमोटिवेट होने का नहीं। आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्तों, यही समय है मेरे दोस्तों कुछ कर गुजरने का, इसे खोना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत कुछ पढ़ा था। लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण क्या है। आज हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। आज हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कहां प्रतिबिंब कैसे कब बनता है, डायरेक्ट आप सेकेंडों में चुटकी बजाते हुए आप आंसर उसका देंगे, चुटकियों में। तो देखते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। पहले पेज में दर्पण के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे मेरे बच्चों लेंस के बारे में। तो आपके सामने मैं बात करता हूं, हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। कॉनकेव मिरर और बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आइए देखते हैं सेकेंडों में कि कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण होता है, वो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। कितनी स्थितियों में बनाता है बेटा? 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है और सेकेंडों में आंसर देते हैं। एक बार डायग्राम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय लगता है चीजों को। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जीरो टू हीरो, लेकिन हीरो बनने के लिए समय लगता है, तो टाइम लगेगा। थोड़ा सा भरोसा करके देखिएगा। वैसे हर किसी पे भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, टीचर हूं, थोड़ा सा भरोसा करिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए बच्चों। तो मैं बात करता हूं अवतल दर्पण के बारे में। ये देखिए, अवतल दर्पण में मैंने क्या बताया था? पॉलिश कहां होती है बच्चों? बाहरी सिरे पर होती है। पॉलिश कहां होती है बच्चों? बाहरी सिरे पर होती है। और ये आपकी क्या हो गई? मुखच्छ हो गई। ये मैं आपके सामने क्या बना दे रहा हूं? ये बन गया आपका मुखच्छ। क्या बन गया? ये मुखच्छ बन गया। यहां क्या होता है बच्चों? ध्रुव होता है, जिसको पोल कहते हो। यहां क्या होता है बच्चों? यफ होता है, फोकस बोलते हो जिसको। और यहां क्या होता है? सी, वक्रता केंद्र। और इधर कहीं पर इन्फिनाइट होगा। इधर कहीं पर क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। ये डायग्राम बनने के बाद 6 के 6 प्रतिबिंब जहां जहां बनते हैं चुटकियों में सॉल्व होंगे। ध्यान दीजिए। तो बात करता हूं, सबसे पहले अगर कोई वस्तु इन्फिनिटिव पे रखी है, इन्फिनिटिव मतलब अनंत पर रखी है, एक एक कदम खसकते जाइए। इसके बाद आप कहां पे रख दिया? इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच। एक कहां रख दिया आपने प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर। एक कहां रख दिया? एक एक कदम खसकते जाइए आगे की ओर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। एक कहां रख दिया? फोकस पर रख दिया। कहां रख दिया बच्चों? फोकस पर रख दिया। एक रख दिया फोकस और ध्रुव के बीच में। क्या पूछेगा आपसे? आपसे बोलेगा कि अगर कोई प्रतिबिंब अनंत पर अगर कोई वस्तु
इन्फिनाइट पर, अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखते हैं। तो नंबरिंग कर देना। और देखो प्रतिबिंब कहां बनते हैं, इसको नंबरिंग कर दो बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसको छोड़ करके इधर बनाइएगा, 1 2 3 4 5 और यहां पर एक बना देंगे हम लोग 6। छठा बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये दोनों छोटे प्रतिबिंब होंगे, ये दोनों क्या होंगे, छोटे प्रतिबिंब होंगे। ये दोनों क्या होंगे बच्चों, छोटे प्रतिबिंब होंगे। आप ये दोनों, ये कैसे होंगे, छोटे होंगे। कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा बच्चों, बराबर होगा। ये कैसे होंगे, बड़े होंगे, बड़ा होगा ये, ठीक है। और ये भी कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, ये इधर के जितने भी सारे हैं ये सभी उल्टे होंगे। कैसे होंगे बच्चे, उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे। कैसा बनेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे। अगर उल्टा बनेंगे तो कैसे होंगे बेटा, वास्तविक होंगे, रियल प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए, और ये वाला कैसा बनाएगा, जो दर्पण के पीछे बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, बड़ा बनाएगा, सीधा बनाएगा बच्चों। कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा। सीधा के बाद कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा। कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु इन्फिनाइट पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। अगर फोकस और वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इधर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। आप इधर भी क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये बेटा क्या, 6। जैसे मिलान करते थे क्लास 6 7 8 में, 1 को 1 से मिलाया, 2 को 2 से मिलाया, 3 को 3 से मिलाया, 4 को 4 से मिलाया, 5 को 5 से मिलाया, 6 को 6 से मिलाया। अगर कोई प्रतिबिंब, 2 नंबर वाला देखते हैं, अगर कोई वस्तु इन्फिनाइट और इसको क्या बोलते हो, वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो दो देखिए कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। बात समझ में आ गई। देखिए, इससे, इस वाले डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन जो आता है आपका कॉन्केव मिरर से, आप चुटकियों में आंसर उसका दे सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी, चुटकियों में उसका आंसर आप दे सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की। इसी प्रकार हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चा, उत्तल दर्पण की। तो मैं यही इसी स्लाइड पे बात करता हूं, किसकी, उत्तल दर्पण की बात करता हूं। मैं इसी स्लाइड पे बात करता हूं बच्चों, किसकी, उत्तल दर्पण की बात करता हूं। उत्तल दर्पण में बेटा देखिए कैसा बनेगा, ये देखिए, उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो उत्तल दर्पण में आपका बन जाएगा जाकर के, उत्तल दर्पण में आपका बनेगा कैसा बनेगा, देखिए उत्तल दर्पण में आपका सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा के बाद आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये देखिए, इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करेंगे कि उत्तल दर्पण में, ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कम टाइम पर हम लोग सबसे ज्यादा कंटेंट लेंगे आज, सबसे ज्यादा कंटेंट। देखिए बच्चों, आप खुद देख पा रहे होंगे, जैसे कि एग्जाम देते हैं और पेपर में क्वेश्चन आता है, फटाक से कैसे क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण पर अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका कहां बनेगा प्रतिबिंब। तो आप कैसे बनाएंगे, अगर ये फोकस देखिए, फोकस पर बन रहा है, 5 नंबर कहां गया, ये 5 नंबर, तो कहां बोलेंगे, इन्फिनाइट पर बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनाइट पर। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा के साथ उल्टा बनेगा, उल्टे के साथ वास्तविक बनेगा। अभी रिवीजन करा। इसके साथ साथ मैंने बात की उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर पर कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा के साथ साथ आभासी बनेगा। और जो आभासी बनेगा और इसके साथ साथ क्या बनेगा, छोटा बनाएगा। ये याद रखिए, अगर सीधा होगा तो आभासी होगा, और अगर उल्टा होगा तो वास्तविक। आइए अब हम लोग बात करते हैं लेंस के बारे में। ध्यान दीजिए, लेंस के बारे में बात करते हैं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, लेंस के बारे में। तो देखिए, लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले किस लेंस के बारे में बेटा, उत्तल लेंस के बारे में। किस लेंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, उत्तल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है,
देखिए यहां पे लिखता हूं इसको, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए मैं आपके सामने बात करता हूं उत्तल लेंस के बारे में। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है आप देखे होंगे, मैं चित्र बनाता हूं आपके सामने, ये देखिए इस प्रकार से बनाता हूं, यहां पे देखिए, ये देखिए आपके सामने उत्तल लेंस है। ये क्या है बच्चों? उत्तल लेंस है। ये क्या है बच्चों? उत्तल लेंस है। अच्छा उत्तल लेंस में कितने वक्र पृष्ठ होते हैं? सीधी से बात करें कितने भागों में बटा होता है? ये देखिए 2 भागों में बांटे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां देखिए इसका मैंने बना दिया मुखच। ये देखिए ये क्या बना दिया बच्चों? मुखच बना दिया। हाँ ये लेंस में जो होता है वो 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। मैं यह बात करता हूं, आगे देखिए कुछ। ये देखिए अगर मैं इधर इसका रखता हूं प्रथम फोकस f1, कितना रखता हूं? f1। इधर रखता हूं, इधर रखता हूं आपका 2f1, कितना रखता हूं बच्चों? 2f1। तो इधर भी होगा आपका f2, इधर भी कितना होगा बच्चों? यहां पर एक पॉइंट होगा f2 का, और इधर होगा 2f2 का, और उधर होगा आपका इन्फिनाइट। इधर क्या होगा आपका बच्चों? इन्फिनाइट। इधर भी आपका क्या हो गया? इन्फिनाइट। ये देखिए मान लिया, ये क्या मान लिया मैंने? इन्फिनाइट। आइए चुटकियों में इसको भी हल करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले अगर कोई वस्तु कहां रखी है? इन्फिनाइट पर रखी है। इन्फिनाइट के बाद एक एक कदम बढ़ते जाइएगा, 2f1 पर रखी है। इधर एक कदम आइए, 2f1 और f1 पे रखी है। एक कदम आइए, f1 पर रखी है। ध्यान देते जाइए अच्छे से। एक वस्तु यहां रखी होगी आपकी, इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में रखी होगी। एक कहां रखी होगी? प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच रखी होगी। ध्यान देते जाइए एक बार से बच्चों। नंबरिंग कर लीजिए इसको, चुटकियों में वैसे ही हल करते हैं जैसे हमने इसको पहले वाले 1 2 3 4 5 और ये बच्चों 6। अच्छा सर इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहां बनेगा, गौर से। ये देखिए ये क्या है? वस्तु है। ये सभी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बनाएगी? इधर देखिए, एक बनाएगी f2 पर, एक बनाएगी f2 और 2f1 के f2 के बीच, एक बनेगा 2f2 में, एक बनेगा 2f2 और इन्फिनाइट के बीच, एक बनेगा जाकर के इन्फिनाइट पर, कहां बनेगा? और एक आपका इधर बनेगा दर्पण के इधर। अच्छा सर कैसे? नंबरिंग कर लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 और ये कैसा? 6। आइए ध्यान देते हैं बच्चों, यहां पर अब गौर से देखना, अगर 1 को 1 से मिलाना है, 2 को 2 से मिलाना है, 3 को 3 से मिलाना है, 4 को 4 से मिलाना है, 5 को 5 से मिलाना। अगर ये 1 है, 1 कहां पर रखी है? पहली वस्तु कहां रखी है? इन्फिनाइट पर। तो आपकी पहली वस्तु कहां? इधर f2 पर, द्वितीय फोकस पर। तो ये दोनों कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे, छोटा बनेगा दोनों प्रतिबिंब। ये कैसा बनेगा? ये वाला बराबर बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? बराबर। ये कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और ये भी कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अरे वाह बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही होगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से ध्यान देते जाइए आप लोग, एक एक बात समझा रहा हूं, एक एक बात समझ में आनी चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? ये देखिए पहला वाला कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और इधर वाले जब छोटा बनेंगे तो कैसे बनेंगे? सभी वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चों? क्योंकि उल्टा बन रहा है। क्या बनेंगे बच्चों? वास्तविक बनेंगे। वास्तविक। और वास्तविक होंगे तो कैसे होंगे? उल्टा। आपको दिख रहा है कि देखिए वस्तु ऊपर को रखी है और इमेज कहां बन रही है? नीचे की ओर बन रही है। तो कैसा होंगे? वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। और ये वाला कैसा होगा? सीधा होगा। क्या होगा बच्चों? सीधा होगा। सीधा के साथ साथ कैसा होगा? आपका आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। आभासी को एक बार बात बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? काल्पनिक भी बोलते हैं। तो इससे बनने वाले ये जो आपको उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से बनने वाले ये देखिए 6 से 6 बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनाता हूं कि अगर कोई वस्तु 2f1 पे रखी है, अगर कोई वस्तु कहां रखी है बच्चों? 2f1 पर रखी है, तो 3 नंबर देखिए कहां? इधर ये देखिए 3 नंबर ये है, 2f1 पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पर बनेगा बच्चों। कहां बनेगा? 2f2 पर बनेगा। वस्तु से बराबर बनेगा, वस्तु से बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
देखिए बिल्कुल माइंड सेट करके अगर इस डायग्राम को आपने सेव कर लिया जो मैंने बोर्ड में बनाया है, चुटकियों में, एक एक चुटकी में आंसर आपका आएगा। अभी रिवीजन कराऊंगा बहुत ही कम टाइम पर। इसी प्रकार मैं बात कर लेता हूं यहां पर अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों बात कर लेता हूं? अवतल लेंस के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, अवतल लेंस क्या बनाएगा यहां मैं बात कर लेता हूं, लिखता हूं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस क्या बनाएगा? देखिए एक लाइन पे, केवल देखिए एक लाइन पे। अवतल लेंस क्या बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा बच्चों। कैसा बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा। काल्पनिक बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? काल्पनिक बनाएगा। और जब काल्पनिक बनाता है तो कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। और जब सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा, और कैसा बनाएगा? छोटा बनाएगा। ये देखिए, ये एक सेकेंड पे डायग्राम लोग बनाते रहते हैं। आप लोग डायग्राम बनाते रहते हैं। डायग्राम किस बात का बनाना भाई? जब हम लोग चुटकियों में सीख रहे हैं, छोटी छोटी ट्रिकें हैं, इनको दिमाग पर रखिएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये किसके बारे में मैंने बता दिया आपको? अवतल लेंस के बारे में बता दिया। और ये किसके बारे में बता दिया आपको? उत्तल लेंस के बारे में बता दिया। तो समझ गए होंगे। बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े, कम टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गांधी जी, इसका एक बार रिवीजन कैसे करते हैं? ये है आपके सामने अवतल दर्पण, ये है आपके सामने उत्तल दर्पण। अच्छा, रिवीजन कैसे करते हैं बच्चा? उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाएगा? गौर से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी। उत्तल दर्पण कैसे बनाएगा? उत्तल दर्पण बनाएगा छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? छोटा बनाएगा। छोटे के साथ साथ कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। और सीधा बनाएगा तो कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा। कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा। लो, 1 मिनट में खत्म हो गया। अच्छा, अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी है जो ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होगी, उसका दर्पण के पीछे बनेगा। बाकी सभी पांचों जो आगे रखे होंगे कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे। अरे बोलो कैसे बनेंगे बच्चों? वास्तविक। अगर वास्तविक है तो कैसे बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे। अगर वास्तविक है तो कैसे बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे। और उल्टा बनाएंगे, वास्तविक होगा, उल्टा बनाएंगे। अरे बोलो बात सही है कि नहीं? और इधर से जब पीछे से आते जाएंगे तो पहला वाला क्या, दोनों क्या बनेंगे? पहले छोटे, फिर बराबर, फिर बड़ा, और फिर इसके पीछे वाला, दर्पण के पीछे वाला जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और वो भी कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अगर मैं बात कर लूं किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में बात कर लूं। उत्तल लेंस के बारे में बात कर लें। उत्तल लेंस को भी हमने ऐसे बनाया, यहां पर रिवीजन करें फटाफट एक बार। ये देखिए जल्दी से, 6 स्थितियां रखी है। एक अनंत पर रखी है, 2 ये इधर F1 और इधर क्या है आपका? 2F1। अरे बोलो सही है। यहां रखो 3, 4, 5 और ये 6। इधर भी देखो F2 और इधर देखो कितना? 2F2। फटाफट रिवीजन, 1 टाइम में यार। इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनाइट, और एक इधर 6। इधर वाले सब कैसे बनेंगे? अरे बोलो भाई, सीधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। और सीधा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये सभी नीचे बनेंगे। ये सभी कैसे बनेंगे बच्चों? मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, इसको ऊपर बना दिया। बनेंगे यहीं पे, ठीक है, बनेंगे यहीं पे नीचे। इधर देखो F2 पर, 2F2 पर 1, 2, 3, 4 और ये इनफिनाइट पर 5वां। बोलो सही है कि नहीं? एक ये 6वां। सीधा बनाएगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ साथ कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। ये याद रखना है आपको कि अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करता हूं कि आप लोगों को बता देता हूं कि जो दर्पण की फोकस का सूत्र होता है, दर्पण के फोकस का सूत्र होता है। दर्पण के फोकस का सूत्र होता है, एक होता है किसके? लेंस के फोकस का सूत्र होता है। लेंस के फोकस का सूत्र होता है, क्या होता है देखिएगा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अरे बोलो सही है? ठीक है, ओके बेटा। आइए इधर देखते हैं। इधर देखते हैं 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अरे सर ये तो बिल्कुल सेम हो गए। अरे बिल्कुल सेम हो गए, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस का, यही अंतर मनुष्यों में भी है, प्लस और माइनस का। समझ गए होंगे। ये क्या है? दर्पण का। ये क्या है बच्चों? दर्पण का। ये क्या है? लेंस का। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? दर्पण और लेंस के
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में चुटकियों में हमने बनाना सीखा। थोड़ा सा टाइम जरूर मैंने लिया है क्योंकि आपको सिखाया है मैंने, बाकी हम लोग टंग्स पे सीख गए, टंग्स पे। मुझे पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, टंग्स पे सीखते हैं। और इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में डायग्राम बनाकर सिखाया, कहां प्रतिबिंब कैसा कब बनेगा। और इसके बाद क्या सिखा दिया मैंने, दर्पण के फोकस, दर्पण का फोकस और लेंस के फोकस का फार्मूला। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और बहुत सारा इस वीडियो को भी प्यार देंगे पहले वीडियो के जैसा। तो थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 पर। इसके बाद पार्ट 3 के मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पीपीटी के तौर पर लगभग 50 क्वेश्चन ला रहे होंगे प्रीवियस ईयर, जितने अभी तक क्वेश्चन आए हैं लाइट के हम लोग क्वेश्चन ला रहे होंगे और उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखते हैं कि आप लोगों ने 3 दिन पर पार्ट 3 तक, पार्ट 1 आया आपके सामने, देखा आपने, बहुत सारा प्यार दिया। पार्ट 2 आज आपको देखने को मिल रहा है, पार्ट 3 आपको कल देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बच्चों।